13 है, एक्स अक्ष का समीकरण है। अब एक्स अक्ष पर समीकरण होगा तो y बराबर 0 होगा। ये आंसर इसका चला जाएगा बी नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण। आगे रैखिक समीकरण इतना का हल है, कौन 5 के बराबर दे रहा है। देख लीजिए, x का मान अगर आप 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, y का मान 2 रखना होगा, 4 2 6, जो 5 खोजना है गलत हो गया। x का वैल्यू यहाँ 2, y का वैल्यू 2, 2 गुना 1 करेंगे, x का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 गुना 1 कर लीजिए, कितना होगा 2 और प्लस 2 करेंगे 4, जो गलत हो गया, 5 चाहिए हमको। यहाँ 2 और y का मान 1, 2 गुना 2 4 और y का मान 1 डालेंगे तो 5, तो ये 5 के बराबर दे रहा है मान, यही होगा इसका। यूक्लिड का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होंगे। आप अपने किताब में जाके देखिएगा, एकदम ये जस्ट हूबहू लाइन लिखा हुआ है। और चौथा नंबर में ये अभिधारणा में दिया गया है, यूक्लिड का ये चौथा अभिधारणा आपके किताब में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या चल जाएगा, डायरेक्ट 4 नंबर डी नंबर चला जाएगा। एक दिए हुए बिंदु से कितने बिंदु से होकर के कितने रेखा खींची जा सकते हैं। हम एक बिंदु खींच दिए और इससे रेखा खींचो, बोलो क्या रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत यानी अनंत, सी नंबर जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है 70 डिग्री का पूरक कोण का मान होगा। पूरक और संपूरक, जब संपूरक कहे तो 180 में घटाना है और जब पूरक कहे तो 90 में घटाना है, तो 90 में घटा के देख लो 70 को, 90 में 70 घटेगा तो 20 बचेगा, इसलिए इसका आंसर सी नंबर जाएगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। क्या कहा, ये एक त्रिभुज है, ऐसे मान लिए कोनो सामान्य त्रिभुज, और उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। अब दो टो को जोड़ दो तब कैसा कोण पूरेगा, तीसरा का कोण पूर जाएगा। अगर एक कोण x है तो दूसरा का कोण x होगा, शेष दो कोणों के योग के क्या है, बराबर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 2x के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, इसका दोगुना हो जाएगा तब ये, तो 4x बराबर 180 डिग्री कर लें, और x बराबर तब क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे 4, 4 से भाग लगा के देख लें, 4 चौके 16, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, x का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। अब आप सोच सकते हैं दो कोण आपका 45 हो गया, तो तीसरा का कोण 90 होगा, जो दुगुना है उससे, तो 90 डिग्री अगर हो गया तो कैसा त्रिभुज बनेगा, एक कोण 90, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यहाँ आपका 45, यहाँ भी 45, ये दोनों आपस में बराबर हैं और शेष दो कोण के योग के बराबर, तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आकृति में x का मान है, पढ़ा दिए हैं बाह्य कोण नियम, ये 7 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। बाह्य कोण नियम क्या कहता है, अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, दोनों को जोड़ लो 90 डिग्री, 90 डिग्री बी नंबर जाएगा। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण C प्लस D का योगफल क्या है। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज ये होता है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ABCD यानी कि C और D ये आसन्न भुजा के बारे में बोला जा रहा है, तो एक ही और अगर कोण का योगफल करेंगे तो ये दोनों को, अगर यहाँ x बना यहाँ y बना, दोनों को जोड़ देंगे x प्लस y, तो 180 डिग्री होता है। इसका आंसर सी नंबर जाएगा।